नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूँ सुनैना और आज की वीडियो में मैं स्लीवलेस ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज़ पीस लिया है। सबसे पहले मैं बैक पार्ट को कट कर रही हूँ। इस फैब्रिक की जो लेंथ है वो 13.5 इंच है और विड्थ है 10.5 इंच। अब सबसे पहले ऊपर से डाउन हाफ इंच एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फोल्डेड साइड से मार्क लगाएंगे नेक विड्थ के लिए। तो उसके लिए मैं 2 इंच पर मार्क कर रही हूँ। यहाँ से मार्क करना है नेक की डिपनेस के लिए। एज टेप को इस लाइन के ऊपर रखकर मैं 6 इंच पर मार्क कर रही हूँ बैक नेक की डिपनेस के लिए। उसके बाद इसके जस्ट ऊपर एक और मार्क कर लेंगे। कटिंग हम इसी मार्क से करेंगे। एक बॉक्स बना लेंगे और इस बॉक्स के अंदर नेक के लिए शेप देंगे। मैं राउंड शेप दे रही हूँ, आप अपनी पसंद से किसी भी नेक को ड्रॉ कर सकते हैं। शोल्डर से 6 इंच, तो मैं यहाँ से 6.5 इंच पर मार्क करूँगी। आर्म होल के लिए 6 इंच पर ही मार्क कर लेंगे। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 6 इंच तक। अब चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो जितना भी आपका चेस्ट का राउंड में मेजरमेंट है, आप उसको 4 से डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चेस्ट का राउंड में मेजरमेंट है 32 और 32 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंच। तो 8 पर ही निशान लगा लेंगे और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। अब आर्म होल के लाइन को जस्ट हाफ कर लीजिए और उसके बाद आर्म होल कर्व ड्रॉ कर लीजिए। कर्व को इस लाइन के थोड़ा नीचे तक ड्रॉ करें। अब इंच टेप को इस लाइन के ऊपर रखकर मार्क लगाना होगा टक्स के लिए। इसके लिए मैं 9.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ से एक और मार्क लगाएंगे 3.5 इंच पर। इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर लीजिए टक्स के लिए। ब्लाउज का ये बैक पोर्शन है, इसलिए इस टक्स को 1 इंच का ही बनाना होता है। इस लाइन के हाफ इंच इस तरफ और हाफ इंच इस तरफ मार्क कर लीजिए और ये 1 इंच का टक्स तैयार हो जाएगा। टक्स को इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पर पिन अप कर लीजिए। अब यहाँ पर वेस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ भी वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और ये 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए है। अब मार्जिन वाले पॉइंट को मार्जिन वाले पॉइंट से मैच कर लीजिए और फिटिंग वाले मार्क को फिटिंग वाले मार्क से मैच कर लीजिए। और इसकी जो लेंथ है वो 13.5 इंच है। तो मैं यहाँ 2 इंच चौड़े एक स्ट्रिप को ज्वाइन करूँगी। अब इस पेन को हटा दीजिए और शोल्डर्स को डाउन कर लेना है। ब्लाउज के बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस टक्स को दूसरे साइड पर भी मार्क कर लीजिएगा। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये जो फैब्रिक है इसे मैंने 2 लेयर्स में रखा हुआ है और इसकी चौड़ाई 11.5 इंच है। अब सबसे पहले ऊपर से हाफ इंच एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इससे ब्लाउज में मार्किंग करने में आसानी होती है। फोल्डेड साइड से नेक विड्थ के लिए मार्क करेंगे। तो उसके लिए मैं 2 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब मार्क करेंगे नेक की टिपनेस के लिए। तो इंच टेप को इस लाइन के ऊपर रखकर 5.5 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ। मार्क करने के बाद इसके जस्ट ऊपर एक और मार्क कर लेंगे। तो ये मार्क जो है वो कटिंग के लिए है। सिलाई होने के बाद नेक जो है वो 5.5 इंच का तैयार हो जाएगा। यहाँ से नेक के लिए एक बॉक्स तैयार कर लीजिए। यहाँ से आप अपनी पसंद की कोई भी नेक ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ से शोल्डर्स का हाफ लेना है। 6.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। देन ऊपर से डाउन मार्क करेंगे। आर्म होल के लिए 6 इंच पर मार्क करूँगी। अब यहाँ से चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो 32 का 4th पार्ट होगा 8। तो मैं यहाँ 8 इंच पर निशान लगाऊंगी। 2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस पॉइंट को आगे की ओर एक्सटेंड कर देंगे। देन आर्म होल का हाफ कर लेना है
और आर्म होल कर्व ड्रॉ कर लेना है। फ्रंट आर्म होल को मैं डीप नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये स्लीवलेस ब्लाउज है, तो इसमें दोनों ही आर्म होल को सेम रखते हैं। अब इस लाइन से डाउन एक निशान लगाए 11.5 इंच पर। अब यहाँ से ऊपर 2 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से मैं निशान लगा रही हूँ 4 इंच पर टक्स के लिए। देन इस पॉइंट से डाउन लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन लाइन के इस साइड और लाइन के इस साइड 1 इंच पर मार्क कर लेंगे और इस तरह से एक ट्रायंगुलर शेप ड्रॉ कर लेना है। और ये जो टक्स है इतना फोल्ड हो जाएगा और पहले इसे पिन से सिक्योर कर लीजिए। अब हम यहाँ से मार्क लगाएंगे वेस्ट के लिए। तो जितना बैक पोर्शन में हमने मार्क लगाया था उतने पर ही मार्क लगा लेंगे 6.5 इंच पर। अब इस पिन को हटा लीजिए। इस पॉइंट के 1 इंच ऊपर एक मार्क करेंगे। अब यहाँ से कर्व शेप ड्रॉ करते हुए उस पॉइंट तक मिला देंगे। उसके बाद इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट लेना है और यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क लगाना है और टक्स के लिए। इसके बाद साइड वाले टक्स के लिए यहाँ से 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और इस तरह से यहाँ पर टक्स के लिए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब अगेन 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे इस वाले टक्स से। यहाँ से भी टक्स का लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये तीनों टक्स जो है वो 1/2 इंच का तैयार होगा। शोल्डर्स को डाउन करेंगे। मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बिना कोई मार्जिन लेते हुए कटिंग कर लेनी है। फ्रंट पार्ट में मैंने फिटिंग वाले निशान को अभी नहीं लगाया है, उस निशान को मैं बाद में लगाऊंगी। कटिंग कर लेने के बाद अब इसे ओपन करेंगे। टक्स वाले सारे मार्क्स को दूसरे साइड भी ट्रेस कर लेना है। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो दूसरे साइड भी ट्रेस हो जाएगा। अब फैब्रिक के इस पीस को लेना है और इसे मैंने सिंगल फोल्ड करके रखा है। अब ब्लाउज को उठाकर इस फैब्रिक के ऊपर रखिए और दोनों की चौड़ाई जो है बिल्कुल सेम है। अब बेल्ट वाले फैब्रिक के ऊपर ब्लाउज को ट्रेस कर लेना है। ट्रेस कर लेने के बाद अब इस कर्व को कट कर लेना है। तो देखिए ये बेल्ट जो है यहाँ पर इस तरीके से स्टिच हो जाएगा। देन हमें यहाँ ये 2 स्ट्रिप्स कट करने हैं, एक हुक के लिए और एक हाई के लिए। एंड नेक के फिनिशिंग के लिए ये और स्ट्रिप्स कट कर लेने हैं। इस ब्लाउज की स्टिचिंग आप नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।